थोड़ा सा समझें बुद्धि है क्या। बुद्धि किसे कहते हैं? व्यक्ति में बुद्धि है कि नहीं, चार बातों से तय हो सकता है, क्योंकि बुद्धि के चार फंक्शंस हैं। बुद्धि का सबसे पहला काम है समस्या विमोचन शक्ति, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। यह बुद्धि का काम है, समस्या विमोचन शक्ति बुद्धि ये करती है। जीवन है तो प्रॉब्लम्स आएंगे। हाउ वेल डू यू हैंडल दोज चैलेंजेस। गुजराती में एक बहुत सुंदर गीत था, एक सरखा दिवस कोई ना, सुख ना जाता नहीं। नरसिंह मेहता ने कहा कि सुख दुख घट साथे रे घड़ियां, टाळ्या ते कोई ना नव टळे, रघुनाथ ना जड़िया। जीवन में सुख दुख आते रहेंगे, धूप छांव आती रहेगी, प्रॉब्लम्स होंगे। हाउ वेल डू यू मैनेज दोस प्रॉब्लम्स। समस्या विमोचन शक्ति। अधिकतर लोग देखो संसार में प्रॉब्लम आए अपसेट हो जाते हैं, दे लूज देयर कूल, दे लूज देयर बैलेंस, और वो अपसेट दिखाई पड़ते हैं। एयरपोर्ट पे आप खड़े हैं और अनाउंसमेंट हुआ कि आपकी फ्लाइट इज डिलेड बाय 20 मिनट्स। अब देखो ये मूर्ति में परिवर्तन आने लगता है। वो 20 मिनट्स, ये तू क्या होता है। और इतना अपसेट हो जाएगा, बार बार घड़ी देखेगा, इधर उधर देखेगा, काउंटर पे जाके करेगा, इधर करेगा, वो विंडो में जाके, विंडो या तो जो दिखाई पड़ता है वहां रनवे पे जाके, वो एयरपोर्ट में दिखेगा गेट पे एयरक्राफ्ट आया है कि नहीं, ऐसा ऐसा क्या देख रहा है, जा तू जाके दौड़ने लग रनवे पे, हो जा टेक ऑफ। वो 20 मिनट दे लिव इन अ हेल, उनके लिए जो 20 मिनट डिले हुई हो। अब फ्लाइट इज डिलेड बाय 20 मिनट्स, दैट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ। Though it is unexpected for you, but it is a reality of life. क्या करोगे उस समय? Problem solving, that decides how intelligent a person is. 20 मिनट फ्लाइट जो डिले हुई इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो जो चेंज करना है आपको अपने भीतर करना है। कोई अच्छी पुस्तक निकाल के पढ़ो, शांति से भगवान का नाम जप करो 20 मिनट। अरे और कुछ नहीं सूझता है तो घरवाली को फोन करो, घर पे तो तेरे साथ बात नहीं हुई, अब करूं, या जल्दबाजी में जरा तेरे पर गुस्सा करके निकल गया था, सॉरी। संभाल लो परिस्थिति को, मेक गुड यूज ऑफ दैट टाइम। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये बुद्धि का लक्षण है। जो लोग छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी एडवर्सिटी में अपसेट हो जाते हैं, इसका लक्षण, इसका यही बता सकते हैं कि बुद्धि कम है उसकी। बुद्धि का दूसरा काम है एडजस्टिंग एबिलिटी। थिंग्स विल चेंज। परिस्थिति हमेशा एक प्रकार की नहीं रहती है, तो बदलती हुई परिस्थिति में आप कितने जल्दी एडजस्ट हो पाते हैं, ये बुद्धि का लक्षण। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर परिस्थिति में कंप्लेन ही आती है। जरा सा भी कुछ बदला तो ऐसा क्यों हो गया, अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया, अरे ये हो गया। 2 डिग्री टेम्परेचर नीचे आया, इट्स टू कोल्ड।
2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा, ओह टू हॉट, और 2 जरा बूंदें गिरी, ओह रेन। भले आदमी कुछ तो होगा ना, सभी से तुझे शिकायत है, ठंडी हुई कंप्लेन, गर्मी हुई कंप्लेन, बारिश हुई कंप्लेन, तुझे रखे कहां क्लाइमेट कंट्रोल करके। जीवन की सभी परिस्थितियों से उनको कंप्लेन 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 कंप्लेन। इसका अर्थ केवल इतना है कि इस व्यक्ति में बुद्धि कम है। बुद्धिमान व्यक्ति एडजस्ट हो जाता है। ठंडी है, शाल ओढ़ ले, स्वेटर पहन ले, गर्मी है, पंखा चालू कर, बारिश हो रही है, छाता खोल दे, रेन को, एडजस्ट हो जाओ। इस बात में हम भारतीय लोग हैं ना, कहां कहां से आके एडजस्ट हो जाते हैं बोलो। दुनिया भर में मैं तो घूमते रहता हूं, या यू डिजर्व दैट। गुजरात में, यूपी में, बिहार में कभी पीढ़ियों में बर्फ नहीं देखी थी। यहां साल में 6 महीने बर्फ में रहते हो आप, स्नो में। बोलो एडजस्ट हो जाते हो कि नहीं? बोलोगे इट्स टू कोल्ड, विंटर इज टू कोल्ड, इंडिया चले जाएं। अभी कहां, रिटायरमेंट के बाद। अभी तो जाओ ऑफिस में लेयर्स पहन के, लेकिन एडजस्ट हो गए। कुछ नहीं आता था भाषा, या तो आती थी तो वहां अपने इंडिया वाली अंग्रेजी। यहां पहले 3 महीने तो किसी के साथ बोलो तो व्हाट, सामने वाला व्हाट लेकिन आ गया, बोलो सीख गए कि नहीं? यस बोलते थे पहले, या एडजस्ट हो गए। ये बुद्धि का लक्षण है, एडजस्टिंग एबिलिटी। तीसरा लक्षण है बुद्धि का, प्रिय स्वजनों, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय शक्ति। ये बुद्धि का बहुत महत्वपूर्ण काम है, निर्णय लेना। तो जो व्यक्ति जितना जल्दी, जितना सचोट, जितना सही निर्णय ले, ये उसकी बुद्धि का प्रमाण है। हनुमान जी से हमें ये मांगना है कि हमारे भीतर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आए, एडजस्टिंग एबिलिटी आए, हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। कई लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते। कुछ भी उनसे पूछो, लेट मी थिंक, जरा चेक कर लूं। अरे क्या चेक करना है तुझे? तू जब ये बोल रहा है कि चेक कर लूं, इसका अर्थ ये होता है तेरे में बुद्धि नहीं है। तुरंत डिसीजन होना चाहिए व्यक्ति का, वो ही सफल होते हैं जीवन में। कई बार मैं पहले कथाओं में दृष्टांत देता था। ये हमारी जो माताएं बहनें हैं ना, रोज सुबह अपने हस्बैंड से पूछती हैं आज कौन सी सब्जी बनाऊं। पूरा खाना तो ठीक है, सब्जी। अरे मैया, हमने तुम्हें क्वीन ऑफ किचन कहा, रसोई घर की रानी, और तुम सब्जी पूछ रही हो सुबह? नहीं, फिर बाद में भिंडी की सब्जी बनाऊंगी और फिर तुम नहीं खाओगे, डाइनिंग टेबल पे तुम कुछ बोलोगे तो मैं सुनने वाली नहीं हूं। जगदम्बा, ब्याह करके तुम्हें जो 15 साल, 20 साल, 25 साल हुए हैं, उस समय में इतना तो पता चलना चाहिए ना कि इस देवता को भिंडी का भोग नहीं लगता। इसके लिए आलू बना, ये लालू के लिए। पूछती क्यों हो? 25 साल में ये पता नहीं चला कि इसको क्या चलता। डिसाइड करो। प्रिय स्वजनों, डिसीजन क्यों लोगों को कठिन पड़ता है, उसका कारण है, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, जो भी निर्णय हम लेते हैं उसके साथ उसके रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती। Whenever we take a decision, we are responsible for the outcome.
And most people do not want to take the responsibility of the result, and hence they avoid taking decisions. वो क्या कहेंगे? आपने कहा, मैंने किया, डोंट आस्क मी. रिजल्ट कुछ भी आए, डोंट आस्क मी. तुमने कहा, मैंने किया. ये फॉलोअर्स होते हैं. दिस पीपल कैन नेवर बी लीडर्स. दे जस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शंस. कंप्यूटर में जैसे फीड करो और वो कहता है. नेता जो होता है वो डिसाइड करता है, डिसीजंस लेता है. और यस, द मोमेंट ही टेक डिसीजन, ही एक्सेप्ट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आउटकम. रिजल्ट अच्छा आया, सब लोग कहेंगे वाह वाह आपने ये डिसीजन लिया, देखो कितना अच्छा. वो कहेगा हाँ अच्छा रिजल्ट आया, आप सबका कोऑपरेशन था, आप सबकी वजह से. और कुछ गलत भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होता है. भूल हो गई, सुधार लेंगे, कल अगली बार सुधार लेंगे. और चौथी बात प्रिय स्वजनों, बुद्धि का लक्षण है फोरसाइट, दूरदृष्टि. प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रेजेंट में होता है, एडजस्टिंग प्रेजेंट में होता है, डिसीजन मेकिंग प्रेजेंट टेंस में होता है. बुद्धि का एक लक्षण है फोरसाइट. भविष्य में क्या होगा उसकी तैयारी जो अभी से करने लगे वो बुद्धिमान व्यक्ति होता है. ट्रेंड को फॉलो करें वो एवरेज लोग होते हैं. ट्रेंड सेट करे वो बुद्धिमान होता है, जो प्लान करे पहले से. इसलिए सामान्य लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं क्योंकि दे लिव इन प्रेजेंट. बुद्धिमान व्यक्ति कल सुबह मुझे 7 बजे यदि घर से निकलता है तो आज रात को मेरी पूरी तैयारी करके मैं सोऊंगा. ये फ्यूचर, ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है. एंड मोमेंट पे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए. हनुमान जी से ये 4 बातें मांगना, बल बुद्धि, बुद्धि में ये 4 बातें. और फिर कहा विद्या. विद्या का अर्थ केवल यूनिवर्सिटी की डिग्री के सर्टिफिकेट नहीं है. वो इंपॉर्टेंट है, उसके हम मना नहीं करते, लेकिन विद्या अनुभव है, एक्सपीरियंस है. और विद्या का लक्षण है व्यक्ति में नम्रता. विद्या विनयेन शोभते. गुजरात में जिन्होंने बचपन बीता होगा, गुजरात की स्कूल्स में कितने लोग पढ़े हैं, खास करके गांव की स्कूलों में. वाह, पता है हम जब छोटे थे तो स्कूल की दीवारें वो वाइट चूने से ही लगी हुई और उसमें ब्लू इंक से लिखा होता था विद्या विनय थी शोभे छे. सुविचार सभी स्कूलों में लिखा हुआ होता था वो. विद्या विनयेन शोभते. और दूसरा अध्यात्म की परिभाषा में कहें तो विद्या मुक्ति प्रदान करती है. सा विद्या या विमुक्तये.